एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म क्वांटम माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बायो सिलेबस, जो हमने डिस्कस नहीं किया था। फिजिक्स का ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है चैनल पर, एंड अबाउट केमिस्ट्री ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स एंड अबाउट मैनी टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। तो आज सिर्फ हम इस वीडियो में बायो के बारे में बातें करेंगे कि बायो का सिलेबस हमें जो है कहाँ से कंप्लीट करना है। अब तक ये वीडियो जो है डिले हुई है, उसका रीज़न यही है कि जो आपका बायो का सिलेबस है वो आपको किसी एक सोर्स या फिर किसी एक बुक से नहीं करेंगे, आपको उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। काफ़ी कुछ बुक्स में है, काफ़ी कुछ 11th-12th वाली बुक्स में मिलेगा एनसीईआरटी की, एंड कुछ कुछ टॉपिक्स जो है बीएससी लेवल तक आपको करने पड़ेंगे। इसी वजह से जो फिक्स नहीं था उसका कंटेंट एंड उसमें श्योरिटी नहीं थी कि आपको एग्जैक्टली क्या बताया जाए, इसीलिए जो ये वीडियो डिले हो रही थी। बिकॉज इस चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एंड इसका मकसद आपको मिसगाइड करना नहीं बल्कि आपकी हेल्प करना होगा, ठीक है। इसीलिए जो है ये मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट में पूछा था, इसी कारणवश जो है ये वीडियो डिले हो रही थी। आई होप कि आपको सबके अपने आंसर मिल गए होंगे। तो मैं आपको एक मोटे तौर पे जो है बायो का सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ। जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का है उसके लिए थोड़ी सी सिचुएशन जो है यहाँ पे वो है कि उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उस बायो के सिलेबस को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। कोई मेडिकल वाला है या फिर आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो आपकी श्योरली वहाँ से हेल्प हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं बायो का सिलेबस। जिसने फिजिक्स एंड इसकी वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है मैंने कि क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स एंड चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। तो ये देखिए, हम बात करते हैं बायो के सिलेबस की। तो पहला है ये लाइफ प्रोसेसेस। ये जो लाइफ प्रोसेसेस के सारे टॉपिक्स हैं, ये जो लाइफ प्रोसेसेस है इसके सारे टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का। आपको जो अपना मेन फोकस है वो एनसीईआरटी पे ही रखना है मेनली। कोई इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब आप एनसीईआरटी से ये हो जाओ ना सेटिस्फाइड कि हाँ मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, देन ओनली यू हैव टू रेफर अदर बुक्स, ठीक है। अदरवाइज एनसीईआरटी जो है वो कंपलसरी है भाई। तो ये चैप्टर 6 आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसका ये क्लास 10th का चैप्टर है, तो आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। वहाँ से टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये आपको सारा मिलेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, एंड इसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये आपको करना है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। क्लास 10th का चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। बाकी ये जो आपके लास्ट के मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी एंड थोड़ा डिटेल में आप जाएंगे तो आप क्लास 12th की जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इसमें आपको थोड़ा सा क्लास 12th की बुक्स को भी देखना पड़ेगा, एंड आपको जितना लेवल है कोई कोई टॉपिक का 11th-12th तक लेवल जा रहा है तो आपको वहाँ से भी जो है स्टडी करनी पड़ेगी 11th-12th से भी। बाकी बायो में तो बहुत सारे इन्होंने न्यू टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जिनका लेवल अच्छा खासा है, बहुत ही मतलब अच्छे खासे लेवल दिया हुआ है सिलेबस में। जो लास्ट में टॉपिक्स है आप लास्ट पेज पे देखेंगे, जब स्टार्टिंग के टॉपिक्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, चैप्टर्स में मिल जाएंगे, बट लास्ट वाले में आपको ज़रूर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको करना है, क्लास 10th का ही चैप्टर है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी आपको ये देखिए होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स है, ये मेंडल्स लॉ आपको डिटेल में मिलेगा। ये आपको क्लास 12th का चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ करके, वहाँ से आप जो है वहाँ से भी इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो आपको देखना है कि आपका वो टॉपिक 11th-12th में है तो उसको वहाँ से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा।
ये द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑफ आई का थोड़ा सा 11th क्लास में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप पढ़ लेना। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें हम, नेचुरल रिसोर्सेज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ये आपको क्लास 9th का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मिल जाएगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उससे मिल जाएगा, ये आपको क्लास 9th का है, वहां से आप देख लेना इसको। अब अगर हम बात करें टिश्यू चैप्टर की, तो टिश्यू चैप्टर आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 है आई थिंक, उसमें आपको जो है टिश्यू के नेम से ही है वो वहां से मिल जाएगा आपको। इसके लिए टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, टिश्यू के बारे में वहां पे सारे दिया हुआ है, तो आप वहां से इसको करेंगे। इसके बाद है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, प्लांटे, एनिमेलिया, ये नॉमेनक्लेचर, ये सब आपको जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है उसमें मिल जाएगा। ये क्लास 9 का चैप्टर 7, और एक क्लास 11th का है, यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो आप वहां से भी जो है इसको पढ़ेंगे क्लास 11th से भी, राइट। ये वाई डू वी फॉल इल, ये अपने आप ये जो नाम है यही इसी नाम से चैप्टर है। कौन सी क्लास का? ये क्लास 9th का, क्लास 9th का चैप्टर है वाई डू वी फॉल इल, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 है ये, तो आप इसको वहां से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज की। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं इन्होंने अवर इन्वायरमेंट में, कि एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्वायरमेंट के बारे में जो है, जो होते हैं इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये पोल्यूशन क्यों हो रहा है, ये सब आपको अच्छे से जो पढ़ना पड़ेगा अलग अलग सोर्सेज में से, राइट। तो इसके लिए आपको अलग अलग चैप्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं, आपको एक क्लास 10th में मिल जाएगा चैप्टर 15, क्लास 10th का है चैप्टर नंबर 15। वहां से आपको ये है आवर इन्वायरमेंट करके ये चैप्टर है, उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है, काफी टॉपिक्स मिल जाएंगे। बाकी आपको क्लास 8th का भी है एक चैप्टर 18, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 18, ये है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, वहां से मिलेगा आपको ये पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वाली जो टॉपिक है, राइट। और अगर हम बात करें इसके बाद ये जो वाटर पोल्यूशन है ना, ये सब आपको मिल जाएगा वहां से, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी हम देखें तो एक क्लास 9th का चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, वहां से भी आप इसको पढ़ लेना, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कुछ। और एक है क्लास 12th का चैप्टर बायो का है, चैप्टर नंबर 16, वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो चैप्टर है वहां से भी आपके टॉपिक्स काफी यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी जो नहीं मिलता है आप उसको डिफरेंट बुक से सर्च कर लीजिएगा, नेट वगैरह पे सर्च कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 है, क्लास 9th का चैप्टर 15 है ये, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, तो ये आप सब आपको वहां से मिलेगा, राइट। बोन एंड कार्टिलेज की बात करें हम, तो ये क्लास 11th का चैप्टर 20 है एक, बोन एंड कार्टिलेज देखो, क्लास 11th का चैप्टर 20 है एक, जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट करके, वहां से जो है आपको ये करना पड़ेगा, ये ऑसिफिकेशन, ये बोन्स एंड कार्टिलेजेस क्या होती है। तो आपको मेनली ना इसके बारे में मैं बताऊं तो आपको स्केलेटल सिस्टम ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तो ये आपके बीएससी वगैरह में टॉपिक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इन्होंने जो ये लास्ट के टॉपिक दिए ना, ये आपको इनके बारे में जो है बीएससी में सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारे टॉपिक है, तो आपको वो वहां से मिलेगा। और ये देखो एनिमल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे ये रिपीट टॉपिक है, ये रेप्टाइल्स, ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो गया, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां से भी टॉपिक्स है। तो इस बार रिपीट टॉपिक्स भी दिए हुए हैं इन्होंने, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आपको एक दूसरे में, एक वाले टॉपिक में भी दिए गए, दूसरे टॉपिक में भी मिलेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, ये सब, ठीक है। तो आपको जो लास्ट वाले टॉपिक्स बच गए हैं ना, जूलॉजी वाले, एनिमल डाइवर्सिटी हो गया, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स,
फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपको बायोकेमिस्ट्री से पूरा पढ़ना है कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग, प्रोटीन, ये सब ना आपको बायोकेमिस्ट्री में से पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है आपको, इसके लिए जो है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, बीएससी लेवल तक जाओगे आप इन सब टॉपिक्स में। जो इन्होंने लास्ट में ऐड किए, जो काफी अच्छे खासे लेवल के टॉपिक्स है, इनको आपको बीएससी लेवल में जो है जाके देखना पड़ेगा। अलग अलग बुक से जो है सोर्सेज अपने कलेक्ट करने पड़ेंगे और वहां से आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। किसी ने कोर्स लिया है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि उसको वहां से वो जो भी टीचर कराएंगे वो करा देंगे अपने आप ही। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री भी आपको ये देखना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आ गया यहाँ पे, लाइफ प्रोसेसेस भी आ गया। ठीक है, तो ये आप सब कर लेना। अप्लाइड जूलॉजी, ये सब आपको अपना जो है बीएससी तक देखना पड़ेगा। कोई आपके नॉन में है मेडिकल का या फिर मेडिकल बैकग्राउंड के भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो हेल्पफुल होगा, उनको तो पता ही है, उनको सारे सोर्सेज पता होंगे बिकॉज वो ग्रेजुएशन पढ़ते हैं। नॉन मेडिकल वाले मेडिकल वालों से भाई हेल्प ले लेना, जिसकी कोई नॉन है तो ठीक है, अदरवाइज अपने सोर्सेज खुद कलेक्ट करो। बीएससी की कोई बुक है कहीं से मिल जाए तो ये आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। एक्वेटिक बायोलॉजी में फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना है। इम्यूनोलॉजी भी, इम्यून सिस्टम क्या होता है, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून, तो काफी टॉपिक्स तो आप देखेंगे, कुछ कुछ टॉपिक्स ना फिर से इन्होंने रिपीट कर दिए हैं, तो उनको चेक कर लेना। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में फिर से देखो, ये रिप्रोडक्शन आ गया, मेल रिप्रोडक्शन, फंक्शनल एनाटॉमी, फीमेल रिप्रोडक्शन, तो इनको बस आपको एक हाई लेवल पे पढ़ना पड़ेगा बीएससी के बुक से। ठीक है, इंसेक्ट्स, वेक्टर एंड डिजीज हो गया, ये इंसेक्ट्स, वेक्टर एंड डिजीज कर लेंगे आप के बारे में। बाकी इसको नेट से सर्च करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये लास्ट के टॉपिक्स आपको जो है अच्छे से बीएससी की बुक्स वगैरह में से सर्च करने पड़ेंगे। 11th-12th में कुछ मिलता है तो बाकी बीएससी में ही जो है अच्छे से मिलेगा आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन। तो मैंने मोटे तौर पे जो है आपको बता दिया है, एक आइडिया हो जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स ऐसे थे कि हाँ मैम कुछ बताइए उसके बारे में, सिलेबस जो है डिस्कस कर लीजिए एक बार, तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए कि आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया हो जाए कि कहाँ से हमें क्या पढ़ना है। इसके लिए सोर्सेज आपको डिफरेंट उससे गैदर करने पड़ेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन। मैंने आपको बता दिया जो जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स थे वो अच्छे से बता दिए। बाकी आपको जो बीएससी का करना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था बायो का सिलेबस का एक छोटा सा डिस्कशन। आई होप कि आपकी इससे थोड़ी सी तो हेल्प हुई होगी। So thank you. See you in the next video.